ये ओम का नियम में सत्यापन करना, इसको प्रायोगिक सत्यापन को याद करना काफी टफ होता है। बच्चों ने इसको एक भाषा बना के याद करता है। चुप, अगर मानेगा ओम बाबा दिमाग सीधा कर देगा तुम्हारा। हल्ला कर रहा है, ओम का नियम पर आ रहे है, हल्ला कर रहा है। बताइए बेवकूफ लड़का कहीं। दिमाग नाम का चीज है इसके पास। हमको लगता है बिना जामा के पैजामा पहन रखा है। आगे देखिए ओम का नियम क्या है, इसके बारे में हम आपको बताए थे कि कोई अचरता पर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी तार से जब इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, कॉमन डिफरेंट जो पोटेंशियल होती है, वह सीधा समानुपाती होता है। मतलब ये भी जो हो गया आपका विभवांतर हो गया, आई जो हो गया वो विद्युत धारा हो गया। ये समानुपाती का साइन होता है, भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। इसके लिए कुछ बातें लिखा है इसी में का कि यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान आई होगा और सिरों के बीच का विभवांतर भी होगा तो ओम के नियमानुसार, नियमानुसार नहीं, नियमानुसार भी समानुपाती आई। जब यहाँ पर एक कांस्टेंट मान है समानुपात, उसको हटने के बाद एक अचर राशि आता है जिसका नाम आर होता है और आर इसमें प्रतिरोध होता है। इसमें ना ताप आपका अचर होना चाहिए, मतलब डिफिनिटिव 40 डिग्री सेल्सियस इसमें लगा हुआ है। जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आर का मतलब चालक का प्रतिरोध। यहाँ से फॉर्मूला निकालिएगा तो जैसे कि निकाल के बताया है कि भी समानुपाती आई होता है तो भी बराबर आर आई होगा। तो आई का फॉर्मूला यहाँ से निकालिएगा तो क्या होगा, आर गुना में इधर गया तो भाग में भी बटा आर। तो आप जैसे मन वैसे याद कर सकते हैं, आर बराबर भी बटा आई, आई बराबर भी बटा आर। केवल आप एगो फॉर्मूला याद करके रखिए, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। इसको हम बहुत आसान तरीका से एगो ट्रिक से याद करते थे बचपन में, भी आई आर भीर, भी आई आर भीर, भीर याद करके रखते थे। हमको पता था कि ओम के नियम में बहुत सारे चीज के भीर रहता है, बैटरी रहता है, दाब कुंजी रहता है, टेम्परेचर रहता है, तार रहता है, ए मीटर रहता है, वोल्ट मीटर रहता है, बहुत सारे चीज के भीर रहता है। भीर से फॉर्मूला निकल गया, भी बराबर आर आई, भीर बराबर भी बराबर आर आई, याद रहेगा ना फॉर्मूला। चलिए आगे, विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, ये तो ऊपर भी बताया था, अभी बताने की क्या जरूरत है। विद्युत धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये जो विद्युत धारा जो आई होता है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, मतलब बटा के नीचे। यदि आर ऊपर होगा बटा से तो आई कहाँ होगा, बटा के नीचे होगा। यदि आई ऊपर होगा तो आर बटा के कहाँ होगा, नीचे होगा। मतलब कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका प्रायोगिक सत्यापन देखिए कि मतलब ये कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो सुनिए, ओम के नियम है ना, सत्यापन करने के लिए इतना सारी चीज आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले ओम के नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले आपको एगो तार लेना होगा, ए मीटर लेना होगा, वोल्ट मीटर लगाना होगा प्रतिरोध के ऊपर वाला तार में। उसके बाद दाब कुंजी मतलब कि बटन लेना पड़ेगा। उसके बाद बैटरी लेना पड़ेगा। उसके बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध लेना पड़ेगा, चेंजर टाइप का प्रतिरोध इत्यादि लेकर चित्र अनुसार सजा दिया जाता है। मतलब जैसे जैसे किया गया वैसे सजा देना है। जैसे कि लाइट, एक बार की बात है, हम अपना घर में भी एक ना एम्पायर लगाए थे, मतलब आप लोग समझेंगे कि वोल्ट के कम बेस करने वाला, समझे कि नहीं समझे। रात में क्या किया, एक लड़का गया पोल पे, बगल पे चढ़ के एगो चेंजर के हाई बटन में जोड़ दिया, मतलब तार के, समझे कि नहीं समझे। बाकी सब फेज मतलब कि लोड चल रहा था, 2 फेज लो और तीसरा फेज हाई। पूरी रात लाइट एकदम डिम था। जब ये सुबह देखते हैं तो 320 वोल्ट के करंट आया हुआ है। पूरा बल्ब उल्ब सब उड़ा के रख दिया, समझे कि नहीं समझे। पूरा गांव के बल्ब उल्ब सब उड़ा के रख दिया था। और कुछ जो मिस्त्री था ना वो दुष्टपना कर दिया, समझे कि नहीं समझे। भर रात डिम, अगली सुबह जाके वोल्टेज दे दिया, 320 वोल्ट आ गया था। लग रहा था कि बॉल फाट के बाहर निकल गया। ऐसा होता है ना कभी कभी, इतना ज्यादा वोल्ट दे दिया था। याद रखिए इस मशीन में इतना सारी चीजें शामिल है। इस तार से आई बहते जा रही है, ठीक है।
यहाँ पर ए मीटर लगाया गया है विद्युत धारा को मापने के लिए, मतलब आई को मापने के लिए। इसके में प्रतिरोध लगा दिया गया है ताकि करंट फास्ट जाए ना तो उसको रोक सके। और इसको तार को ऊपर से टेढ़ में जोड़ा गया है, इसका मतलब ये वोल्ट मीटर है और सीधा तार में जोड़ने वाला आपका ए मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर ना विभवांतर को मापता है और ए मीटर ए वह विद्युत धारा को मापता है, याद करके रखिएगा। फिर आने के बाद करंट प्लस से निकल के आर एच मतलब कि परिवर्तनशील प्रतिरोध करंट घट बढ़ करता है, फिर आता है, फिर ए मीटर में प्रवेश करता है, प्रतिरोध थोड़ा करंट रुकता है, फिर वोल्ट मीटर से गुजरते हुए आगे आता है, फिर यहाँ पर प्लग पे आता है। जब ये हम लोग स्विच के दबा देते हैं तो बटन जलने लगता है, स्विच के ऑफ कर देते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है, फिर करंट शॉर्ट के कहाँ चल जाता है, बैटरी आई में। मतलब कभी भी करंट बर्बाद नहीं होता है, याद रखिएगा। प्लस से निकलेगा तो कहाँ घुस जाएगा, माइनस में। प्लस से निकलेगा माइनस में, प्लस से निकलेगा माइनस में, मतलब कभी भी एनर्जी बर्बाद नहीं होता है। एनर्जी हमेशा संचित रहता है, स्टोर रहता है, कभी भी बर्बाद नहीं होता। आइए आप देखते हैं, देखिए आप इसको समझते हैं। अब दाब कुंजी दबा के, मतलब कि अब इधर के स्विच के दबा दिए, हाँ दबा दिए, बैटरी से धारा प्रवाहित हो रहा है, बैटरी से करंट निकलना चालू, आई करंट जाती है। आम मीटर से धारा का मान, इधर आम मीटर लगा के रखे हुए हैं, वो धारा के मान मतलब करंट के माप के, करंट के माप को, तथा वोल्ट मीटर भी यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रखे हैं जो वोल्ट के मान के विभवांतर के मान के ज्ञात होता है, मतलब मालूम पड़ता है जब ये हम प्लग दने बटन आई दबाते हैं, समझा। हाँ, तो बैटरी से करंट आई निकलता है, आप मीटर तक पहुंचता है तो विद्युत धारा पता चलता है कि विद्युत धारा कितना है। फिर उसके बाद यहाँ का करंट कहाँ जाता है, वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर बताता है कि विभवांतर का मान कितना है। आगे चलते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध को, यहाँ पर परिवर्तनशील प्रतिरोध है, अगर जो तनका ऊपर कर देंगे तो करंट फटाफट भागेगा, तनका नीचे कर देंगे तो करंट सटासट घटेगा, करंट बीच में रखेंगे तो खटाखट मारेगा। क्या परिवर्तनशील प्रतिरोध, परिवर्तन स्लाइड आप लोग जानते हैं ना, स्लाइड, हम स्लाइड का एक उदाहरण देते हैं। स्लाइड मोबाइल में भी होता है, स्लाइड में बहुत सारे फोटो रखिए और स्लाइड में ना एक बारी कर दीजिए, अपने फोटो सब चलने लगेगा, उसका स्लाइड बोलते हैं। सही है गलत? स्लाइड पे कभी नहीं बैठे हैं? अरे छत के ऊपर बैठ जाइएगा, आपके घर में ऐसे छत होगा ना, वही पे बैठ के टंगड़ी ऊपर या मुड़ी नीचे करके नाके के भरे पड़े और ऊपर से गोर धर के ठेलवा लीजिएगा, देखिएगा कि ना चौपट हो गया आपका सारा, तो हम कहेंगे कि आप स्लाइड पे बैठ के गुरुकते आए हैं। हाँ, तो स्लाइड पे बैठने का मतलब समझिए ना, छछालना, क्या करना, छछालना। एक लड़का था और आप लोग तो शीशा वाला रास्ता पे कभी चले हैं कि नहीं, कांच के सड़क पे, जैसे कि आप अपने हमारे देहात में चलते थे, मिट्टी वाला सड़क सब होता है, ईंट वाला सड़क होता है, पिच वाला सड़क होता है, ढलैया वाला। उसी प्रकार मुंबई जैसे शहरों में, दुबई जैसे शहरों में एकदम क्या बोलते हैं, शीशा का, मतलब ओरिजिनल शीशा का, समझे कि नहीं समझे, एकदम शीशा का। मुंबई शहर है, दुबई शहर भी है बहुत बड़ा, लंदन क्या है शहर है, दिल्ली क्या है शहर है, पटना क्या शहर, तो पटना में तो ऐसा सड़क नहीं है, जाइएगा ना तो बहुत मोटा आपको मतलब शीशा का केवल रास्ता मिलेगा, वही पर चलिए तो सारा छाप उगेगा। एक बच्चा क्या किया कि कांच शीशा फिलहाल में रास्ता बना ही था, इतना कस के पैर मार दिया कि उसका पैर कहाँ चला गया, अंदर। और जब ही अंदर गया तो अंदर स्लाइड लगा था, मतलब एक शीशा पर दूसरी शीशा, फिर दूसरी शीशा पर तीसरे शीशा, स्लाइड पे बैठा ना तो एगो पैर यहाँ कटा, एगो पैर वहाँ कटा, मतलब समझ सकते हैं। स्लाइड पे मछली को स्लाइड पे चढ़ाया कभी, मान लीजिए कि इतना को बुआरी मछली खरीद के लिए आए, आप फसूल के स्लाइड पे चढ़ा दिए, स्लाइड में इतना बड़ा पीस काटते जा रहे हैं, वो एक स्लाइड हो गया। क्या हो गया? अरे सलाई का डिब्बा देखे हुए हैं, मैच बॉक्स का, मतलब एक स्लाइड में रखा होता है, एक के ऊपर एक, 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 न जाने कितना के ऊपर कितना।
क्या सही है गलत? तो वो एक स्लाइड में रहता है। क्या रहता है? स्लाइड में। और नहीं विश्वास रहता है, आप आइए हमारे बोर्ड पे आइए, देखिए ये डायरेक्ट छिलका बांस है ना, छिलल बांस, डायरेक्ट कैसा है? छिलल। आई पर आइए, आप बैठिए, डायरेक्ट आप सरकते कहाँ आइएगा? नीचे आइएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका स्लाइड है। स्लाइड कहने का मतलब यहाँ बैठिएगा, यहाँ आइएगा, यहाँ बैठिएगा, यहाँ आइएगा, यहाँ बैठिएगा, यहाँ आइएगा, यहाँ बैठिएगा, यहाँ आइए। मेरे गांव में ना एक को तो पहले छते का घर था, वो भी स्लाइड वाला था। उसका नाम था, वो मर भी गया, बहुत बड़ा भक्ता था, नाम नहीं लेंगे तो कुछ हो जाएगा हमें। उसके जाते थे छत पे बैठते थे, हम तो कितना पैंट उसे ये फाड़ लिए, इतना ही समझिए। वही पे बैठते थे, आसुदे दो टंगड़ी आगे करते थे, घसीट के नीचे आते थे। पता चलता है कि 3-4 बार में ना पीछे का जो पेटवा होता है दोनों जगह के, उधर के पूरा घसीट के फट गया। वो कैसे फट जाता था? स्लाइड की वजह से। घसीटते गर्म हो जाता था, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता था, जिसके कारण पूरा पैर गरर के मतलब प्रतिरोध लग के खत्म। आप लोग के तो वैसा घर ही नहीं है, तो आप लोग क्या छछलिएगा तो पता चले कि पूरा स्किन साफ हो गया वहाँ के, तुझे व्हाइट लग रहा है। ऐसा मत करिएगा, समझे? आगे देखिए, स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रत्येक को बार बार दोहराया जाता है। दौड़ के आगे कर लिए, दौड़ के पीछे कर लिए, दौड़ के आगे कर लिए, दौड़ के पीछे कर लिए, बार बार एक चीज के रिपीट करते करते आगे पीछे दाया बाया, आगे पीछे दाया बाया, आगे पीछे दाया बाया, आगे अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग कंडीशनों में एमीटर से धारा का मान, एमीटर से हमेशा करंट आई का मान प्राप्त होगा, विद्युत धारा का मान, तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात का मतलब मालूम कर लिया जाता है। ये वोल्ट मीटर देख रहे हैं ना, जिससे हमेशा विभवांतर के मान मालूम कर लिया जाता है। प्राप्त मतलब कि जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ, मान को देखने से यह पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगुना होने पर धारा का मान भी दुगुना हो जाता है। एक बात हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर ए है, आया बराबर में बी है। मान लीजिए कि ए और बी हमारा दोनों बेटा है। क्या है? बेटा है। दोनों बेटा जौआ है। दोनों बेटा जौआ कहने का मतलब एक के साथ पैदा हुआ है, आगे पीछे पैदा नहीं हुआ। एक के साथ, एक ही टाइम, एक ही मम्मी के पेट से पैदा लेने वाला बच्चा को जौआ कहा जाता है। जौआ मतलब एक जोड़ी पैदा हो गया। कितना जोड़ी? एक जोड़ी। एगो के नाम ए रख दिए, एगो के नाम बी रख दिए। सुनिए, अगर जे बराबर लगा है, मतलब कि दोनों बेटा हमारा आपस में क्या है? बराबर है। जितना लिए हम ए के मानते हैं उतना ही लिए बी के मानते हैं। हमारे लिए दोनों सोगना है, सुगा है, नैना है, तोता है, मैना है। ठीक है। अब क्या किए कि ए को 5 गो रुपया दिए तो ऑटोमेटिक बी बोलेगा, ऑटोमेटिक बी बोलेगा, पापा हो हमरो दाना 5 रुपया। तो बी के भी क्या गो रुपया देना होगा? 5 गो। तब मैथ के रूल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर होने के लिए दोनों ओरी के अंक आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर आपका 10 है। मान लीजिए ये 8 को हम 5 से गुना कर दिए तो 8 पंचे कितना हो गया? 40। तो ये तो बेचारा ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो मैथ के रूल के हिसाब से अभी क्या है? ये गलत है। मैथ में काम करते हैं तो दोनों ओरी करते हैं, न करते हैं तो कहूँ नहीं करते हैं। सही है गलत? तो बराबर फंडामेंटल के बेस पे आधार पे हम इधर कितना से गुना किए हैं? 5 से। तो इधर भी हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। 10 पंचे 50 बराबर 40। ये दोनों आपस में बराबर है। ये कोई नहीं कहेगा सर जी ये 40 है, ये 50 बड़का है, तो झगड़ा फिर होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहले से 8 था, पहले से कितना था? 10 था। ये 2 कम था, ये 2 गुना ज्यादा था। तो 2 कम था तो 8 पंचे 40 हुआ। तो यही में 2 पहले से ज्यादा था तो 2 पंचे 10, आधा चौका 40, 10 को क्या हो जाएगा? 50 को नहीं हो जाएगा? शुद्ध ब्याज जोड़ जाड़ के वही बात है। तो वही कहता है कि आपका जो भी जो होता है ना वो समानुपाती होता है। भी जो समानुपाती, जैसे जैसे भी बढ़ेगा
वैसे वैसे आयु तो बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब समझते हैं सर, ये दोनों आपस में बराबर है। जितना भी के माने आता है उतना ही आई का माने आता है। यदि भी का विभवांतर का मान घटता है तो विद्युत धारा मतलब कि आई का मान भी घटेगा। विभवांतर का वोल्ट मीटर का मान यदि बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के समांतर। यदि वोल्ट मीटर को 5 गुना कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक आई भी कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना। यदि वोल्ट मीटर को 105 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान भी कितना गुना हो जाएगा? 105 गुना हो जाएगा। यदि वोल्ट मीटर को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा भी दुगुना हो जाएगा। आइए अब समझते हैं। मान को देखने से यह पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगुना कर देने से हमारा विद्युत धारा का मान भी क्या गुना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। जबकि विभवांतर का मान आधा करने से, देखिए भी समानुपाती आई ना बताए थे, अगर जो भी के मान को आधा करिएगा मतलब कि बटा में 2 लगाइएगा तो ऑटोमेटिक उसके धारा के मान भी आधा हो जाएगा, 2 लग जाएगा। समझे? क्योंकि एक दूसरे का क्या होता है? समानुपात होता है। एक दूसरे के समानुपात होता है। आगे पर धारा के मान भी आधा हो जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे ये पता चलता है कि ये से ये बात सामने आता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सीधा क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ था। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। मैंने इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को वोल्ट मीटर से दर्शा दिया है और वाई अक्ष को इलेक्ट्रिक करंट आई से दर्शा दिया है। मतलब कि एक्स अक्ष के लाइन पे विभवांतर ड्रॉ कर रहा है और यहाँ पर वाई अक्ष पर इलेक्ट्रिक करंट आई बढ़ रही है। समझे? मान लीजिए जितना भी से हम लोग चलेंगे उतना ही हमको आई से भी चलना होगा। दोनों की मान आपस में क्या होगा? बराबर। मान लीजिए भी पॉइंट 1 पर से चलना शुरू करते थे, यहाँ से चलना, यहाँ ढूंढ 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 यहाँ पर मिल गए आगे। फिर मान लीजिए यहाँ पर चलेगा ढिन 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 पी 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 यहाँ पर आके मिल गए। तो इसको लाइन को मूल बिंदु से मिलाने पर, क्या चीज से? मूल बिंदु से मिलाने पर जो सरल रेखा जो खींचते हैं वो हमेशा सीधा ड्रॉ होता है। क्यों? क्यों सीधा होता है? क्योंकि विभवांतर के मान और विद्युत धारा के मान आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। इसलिए खींची गई रेखा, खींची गई ग्राफ हमेशा सीधा होता है। अब विभवांतर भी को एक अक्ष पर, ये तो कौन नहीं जानता है, विभवांतर भी को एक अक्ष पर तथा धारा आई को वाई अक्ष पर, धारा आई को वाई अक्ष पे रट के याद करिएगा बउआ, कभी याद नहीं होगा। याद रखिए, डायग्राम आप समझ के याद करिएगा। कल के क्लास में ऐसे समझाते नहीं ना समझाते, आज थोड़ा विस्तार आप लोग को समझा देते हैं ताकि आपको भाषा देख के डर न लगे। एक एक शब्दों का एक्सप्लेन किया है, सही आगा ना। उसके बाद डायग्राम समझाया जा रहा है ताकि आप डायग्राम को समझिएगा और अपना भाषा से। हमको तो कोई बोलेगा कि सर जी सुनाइए तो अपना भाषा में, हम तो सट घटाघट फटाफट मारते चला जाएंगे क्योंकि हमको डायग्राम समझ में आया हुआ है। समझेंगे ना? समझे? सुझे बोलेंगे हाँ सर, विभवांतर को ना एक्स अक्ष पर जोड़ दीजिए और विद्युत धारा को वाई अक्ष पर जोड़ के और दोनों के मान के मिला के दोनों के तरवा के मुंह के सटा के लोली के और बीच में से ग्राफ खींच दीजिए। अपना भाषा से मैं सुना देंगे। आगे एक ग्राफ खींचा जाता है, यही ग्राफ खींचा गया है, ठीक है ना। तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। एकदम सीधा रेखा को क्या बोलते हैं? सरल रेखा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। और ये ओम के नियम को क्या कर देता है? साबित कर देता है। मतलब ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि एक बैटरी औजार फलना टेकना सारा लेने के बाद, बिजली के बल्ब टिपने के बाद बिजली के बल्ब जलने लगे। यदि उसका ग्राफ हमेशा सीधा रेखा हो जाए, कौन सी रेखा आ जाए? सीधी रेखा आ जाए, तो आप समझिएगा कि ओम के नियम क्या हो गया? साबित हो गया। बाकी ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन मीट यू नेक्स्ट क्लास।